लेग डे स्किप कभी मत करना। लेग्स एक फाउंडेशन होती है हमारी पूरी बॉडी की। उससे हमारी ओवरऑल शरीर ना, हमारी ओवरऑल बॉडी मसल्स बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं और ऊपर से एक फाउंडेशन है लेग्स। जितनी स्ट्रॉन्ग लेग्स होगी ना, आपका अपर बॉडी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बिगिनर लेग्स वर्कआउट प्लान। इस प्लान को अगर आप करोगे ना हफ्ते में 2 बार, तो आपकी लेग्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेग्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है, इसलिए मैं वार्म अप से लेके एंड तक आपको बताऊंगा कि इस पूरे वर्कआउट के अंदर, पूरी बिगिनर वर्कआउट के अंदर हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि ना लेग्स हम स्किप करते रहते हैं और होता क्या है, अपर बॉडी हम फिर भी बना लेते हैं डिसेंट, पर हमारी लातें वीक रह जाती हैं। शुरुआत में मैंने भी 1-1.5 साल ऐसे ही किया था, बहुत कम लेग्स को करता था और उससे हुआ क्या, अपर बॉडी सही थी लेकिन लेग्स मेरी कंपैरेटिवली वीक थी। और आपको पता है फिर सब लोग आपको क्या बोलेंगे, चिकन लेग्स चिकन लेग्स। इसलिए जितनी स्ट्रॉन्ग लेग्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बैलेंस आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आपकी लेग्स अच्छी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंजरी से आप बचोगे। फिर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ना बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहेंगे, जिससे आप ओवरऑल बॉडी में, अपनी ओवरऑल बॉडी में ना बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। इसीलिए हमें लेग्स को स्किप नहीं करना है। तो बढ़ते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। लेग्स को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आप साइकिलिंग चला सकते हो या आप ये सारे वार्म अप सेट्स कर सकते हो जो अभी मैं कर रहा हूँ। वार्म अप सेट्स आप ज़रूर करना। आपकी सारी लेग्स की जो मसल्स होंगी वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये सारे वार्म अप सेट्स अपनी एक्सरसाइज में ऐड कर लो। वीडियो शुरू करने से पहले सारी बिगिनर वर्कआउट सीरीज की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। चेस्ट, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बैक, इन सब की वीडियोस आ रखी हैं, तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलना। टेंशन मत लेना, मैं इस लेग वर्कआउट का प्लान भी नीचे लिंक में डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और जिम में लेके जा सकते हो और अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही मैंने सारे बिगिनर वर्कआउट सीरीज के जो वर्कआउट प्लान्स हैं ना, हर के लिंक नीचे डाल रखे हैं और आप उनको डाउनलोड करो और उनको देखो और अपने जिम में लेके जाओ और उन एक्सरसाइज को वैसे ही परफॉर्म करो। ये सारा जो वर्कआउट प्लान है ना, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया है, इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज ऊपर नीचे होंगी। पहले आपको बहुत से लोग बोलते होंगे कि पहले एक्सरसाइज स्क्वाट्स करो, पर मैं अपने प्लान में ना पहली एक्सरसाइज मेरी आइसोलेशन मूवमेंट रहती है। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है लेग एक्सटेंशन। इसके पहले आप 1-2 सेट लाइट वेट से करोगे, अपनी लेग्स को थोड़ी एक्टिवेट करोगे, जिससे आपको जब आप हैवी जाओ लेग्स पे तो आपको इंजरीज ना हो। तो पहली एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। उसके हमें 5 सेट करने हैं, जिसमें से पहले 2 सेट हमारे लाइट वेट होंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 होंगे वो हमारे नॉर्मल सेट होंगे। उसको हमें करना है 12, 10 और 8। धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। पहले मैंने आइसोलेशन बस इसलिए डाला है क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ना इंजरीज हो जाती हैं, हिप्स के पास थोड़ी सी दर्द हो जाती है अगर वो कंपाउंड मूवमेंट, मतलब कि स्क्वाट्स पहले करते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी पहली एक्सरसाइज को आइसोलेशन मूवमेंट किया, जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और यही मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो फ़र्क पड़े। इसलिए मेरी पहली एक्सरसाइज आइसोलेशन मूवमेंट थी, लेग एक्सटेंशन थी। उसके बाद हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, पहले हम फ्री स्क्वाट्स करेंगे। पहले हमें 1 या 2 सेट आप फ्री स्क्वाट्स के लगाओ, जितने ज़्यादा आप स्क्वाट्स कर सकते हो। मैं बोलूँगा ज़्यादा 15 से 20 स्क्वाट्स करके देखो, अगर आपसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो 10 भी कर सकते हो। 2 सेट लगाओ 10-10 के, जिससे आपकी लेग्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए कि आप अब फाइनली स्क्वाट्स कर सकते हो। तो इसके हमें लगाने हैं 2 सेट। रैप्स अपने हिसाब से चूज करो, जब तक वो ड्रेन आउट नहीं हो रहे तब तक लेग्स करते रहो। 10 या 15 रैप्स
इनफ होंगे वैसे तो, लेकिन बाकी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो है स्क्वाट्स। मास्टर एक्सरसाइज है, जैसे डेडलिफ्ट है ना वैसे ही स्क्वाट्स है। तो इस एक्सरसाइज को हमें ज़रूर परफॉर्म करना है। वेट्स अगेन अपने हिसाब से पिक करो, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो अगर आप खाली रॉड से भी अपने पहले 2 सेट करोगे ना तो इनफ है। 5 किलो भी डाल रहे हो अपने रॉड के अंदर, वो भी आपके लिए एक अचीवमेंट है स्क्वाट्स के अंदर। तो हमेशा ज़्यादा वेट को पुल करने का मत सोचो। जितना ज़्यादा आप अपने मसल माइंड कनेक्शन को बनाओगे ना, अपने मसल पे फोकस करोगे, जब आप नीचे जाओगे और ऊपर उठोगे, उतना ही आपका मसल जल्दी बनेगा। इसके हमें 3 सेट करने हैं। आप रैप्स 10, 8 और 6 लगा सकते हो। अगर आप 10 को खाली रॉड से लगा रहे हो तो 8 पे आप 2-2 किलो भी ऐड करके 8 रैप लगाओगे ना, इनफ है। और आपका जो तीसरा सेट होगा उसमें आप 5-5 किलो भी लगा रहे हो ना वेट्स, वो भी इनफ है। रॉड अकेले में ही 22 किलो की होती है, तो अगर आप सोचो 5-5 किलो भी लगा रहे हो तो आप 10 किलो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसके अंदर, और आप इन टोटल 32 किलो की ना स्क्वाट्स कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फॉर स्टार्टिंग, फॉर बिगिनर। उसके बाद धीरे धीरे अपने रैप्स को बढ़ाओ, धीरे धीरे अपने वेट को बढ़ाओ और देखो मैजिक होता हुआ। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी बेल्जेरियम स्क्वाट्स। देखो मुझे पता है कि ये एज अ बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को ना फ्री वेट करो, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ना आपका मसल ही नहीं बनता, आपकी लेग्स के कट्स भी इस वाली एक्सरसाइज से आते हैं। वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो, अगर आपको वो ईजी पड़ता है वॉकिंग लंजेस कर लो, या मैं आपको बोलूँगा कि आप शुरुआत से ही बेल्जेरियम स्क्वाट्स को करो। इस एक्सरसाइज को आप फ्री वेट करो, और इस हिसाब से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। आपको जो दूसरे पैर से पुल लेना है ना, वो इस पार्ट से लेना है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ना बेल्जेरियम स्क्वाट्स करना, मुझे पता ही नहीं था कि उठना कैसे है, मैं बस एक लात से ही जोर लगाता रहता था। पर एक्चुअल में ये एक्सरसाइज आपको दूसरा जो पैर है ना, उससे आप ज़्यादा अच्छे से पुल कर पाओगे अपने शरीर को ऊपर की तरफ। तो इस एंगल में अपनी दूसरी लेग को रखना है और वहाँ से उसे पुल करना है। तो मैं बोलूँगा कि शुरुआत में एकदम फ्री स्क्वाट्स करो, आपकी मोबिलिटी अच्छी बनेगी, आपको इंजरीज के कम इश्यूज होंगे, और दूसरा आप अपनी बॉडी वेट को बैलेंस बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे स्टार्टिंग से ही। तो इसके आप ना बस 2 सेट लगाओ, जो फ्री वेट होंगे, 10-10 रेपिटेशंस दोनों में लगाओ। आई नो टफ है, बट वर्थ इट है। ये एक्सरसाइज एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बेल्जेरियम स्क्वाट्स की या वॉकिंग स्क्वाट्स का ये एक ऑप्शनल है। अगर आपसे ये दोनों एक्सरसाइज शुरुआत में नहीं हो रही तो आप लेग प्रेस करो। लेग प्रेस की मशीन होती है, सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, पर याद रखो इस एक्सरसाइज को ना आपको सीधे पैर के साथ नहीं करना है, आपको थोड़े से पैरों को ऐसे रखना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको वैसे करके इस एंगल में पैरों को रखना है और फिर पीछे पुल करना है। ऐसे करोगे फॉर स्टार्टिंग आपकी पैर ना थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है ऐसे में, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे तो हमारा रेंज ऑफ मोशन पीछे तक पहुँच जाएगा। तो लेग प्रेस को हमें ऐसे परफॉर्म करना है। अगर आप लेग प्रेस कर रहे हो तो आपको इसको 3 सेट करने हैं, और इसके जो 3 सेट होंगे ना वो होंगे 12, 10 और 8। वेट्स अपने हिसाब से पुल करो। लेग प्रेस की मशीन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो अगर आप 25-25 किलो के 50 किलो भी मार रहे हो तो भी इनफ है। अगर कम मार रहे हो 30 किलो, 10 किलो, वो भी इनफ है। तो हमने अपने क्वाड्स को अच्छे से टारगेट कर लिया है पहले की 3 एक्सरसाइज से। अब हम अपने हैम्स की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स होती है, लात का पिछला वाला हिस्सा, अब हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हैमस्ट्रिंग की हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम रोमेनियल डंबल एक्सरसाइज। इसको आप रोमेनियल डेडलिफ्ट भी हम लोग कहते हैं, पर उसको हम रॉड से जब करते हैं तब हम उसे रोमेनियल डेडलिफ्ट कहते हैं। बट हम इस एक्सरसाइज को डंबल से परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज मेनली हमारे हैम्स को टारगेट करती है, ग्लूट्स को टारगेट करती है। अगर आपने कॉर्ड्स बना लिए और हैमस्ट्रिंग्स नहीं बनाए तो बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाला है। जैसे कि अगर आप बाइसेप्स बना लो पर ट्राइसेप्स ना बनाओ, वैसे ही। तो जितना ज़्यादा आपका हैम बड़ा होगा ना, उतने ज़्यादा आपकी लेग्स भी बड़ी होंगी। तो इस एक्सरसाइज के हमें 3 सेट करने हैं। अपनी लेग्स को थोड़ा सा बेंड करके रखना है और इस एक्सरसाइज को फिर परफॉर्म करना है। 3 सेट करेंगे। जो रेपिटेशंस होंगे वो हमारे होंगे 14, 12 और 10। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए और ग्लूट्स के लिए। अब ये एक्सरसाइज वापस एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर आपसे रोमेनियल डेडलिफ्ट एक्सरसाइज नहीं हो रही तो हमें करना है सीटेड लेग कर्ल्स। ये मशीन पे एक्सरसाइज होगी। आराम से आप अपना पोस्चर इस पर ठीक कर लोगे, रेंज ऑफ मोशन भी इसमें अच्छा आएगा, और वेट आपको अपने हिसाब से पुल करना है इस एक्सरसाइज में। इसके आपको 4 सेट करने हैं। देखो अगर आप पहले वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना रोमेनियल डेडलिफ्ट, तो आपको इस मशीन पे 4 सेट करने पड़ेंगे। रेपिटेशंस आप 15, 12, 10 और 8 लगाओगे। वेट अपने हिसाब से पिक करो, ज़्यादा पिक हो रहा है
बहुत अच्छी बात है। देखो जब हम ज़्यादा वेट पुल कर रहे हैं तो आप अगर 3 रैप्स भी लगाओगे ना वो भी इनफ होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जो होने वाली है काफ रेसेस। देखो मेरे जिम में काफ रेसेस की मशीन नहीं है। अगर आपके जिम में भी काफ रेस की मशीन नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को लेग प्रेस में भी परफॉर्म कर सकते हो। इसमें भी आपको अपने पैर थोड़े से आउटर की तरफ रखने हैं और थोड़ा सा इतना सा पार्ट मशीन पे रखना है और फिर आपको उसे पुश करना है ऐसे करके। अगर आपके जिम में मशीन है काफ रेजेस की तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। इसमें मैं आपको बोलूँगा कि आप हैवी जाओ। काफ को जल्दी बनाना और अच्छा बनाना हैवी वेट से ही वो बनते हैं क्योंकि वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं, इसलिए हम ना कंपैरेटिवली उसे ज़्यादा वेट से पुश करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हमें 4 सेट मारने हैं और आपके रैप्स होंगे 20, 15, 12 और 10। तो गाइस ये खत्म होता है हमारा लेग्स वर्कआउट प्लान वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने जिम अभी अभी जाना शुरू करा है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।